जय जय श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। तो ये है दशम स्कंध और 13 और 14 श्लोक तक पाठ किया था हमने। तो भगवान की लीलाएं जो हैं, आध्यात्मिक जो मर्म रहता है उसमें आध्यात्मिक ज्ञान रहता है। भले समझ ना आ रही हो, पढ़ते रहने से, सुनते रहने से वो समझ में आने लगती है। तो विशेष संतों ने कई तरह से अपने भाव रखे हैं। भगवान का क्या भाव है, माता यशोदा का क्या भाव है, अपनी मति के अनुसार सबने अपने भाव रखे। पर ये बात सत्य है, माता यशोदा और कृष्ण भगवान का जो भाव है वो कोई नहीं जानता। एक तो भगवान भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, और माता यशोदा, तो जीव को माता यशोदा बनना पड़ेगा, फिर वो समझ में आए। इसलिए लीला में नीचे बहुत टिप्पणी है, कई तरह की है। लीला में जो स्वतः समझ में आए, भगवान की लीला सुनते हुए अथवा सुनाते हुए जो समझ में आए, जो हमारी योग्यता है वही समझ में आना है, वैसे ही समझ आना है। कोई उच्च भाव बता भी देगा, लेकिन वो योग्यता नहीं तो कैसे समझ में आए। इसलिए अपना ही भाव दृढ़ करें तो आगे ले जाने वाले यथार्थ मार्ग पे गुरु और गोविंद हैं, वो ही ले जाएंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जब माता यशोदा अपने उद्यमी उद्यमी मैंने उद्यमी उद्यमी तो अलग हो गया, मैंने परिश्रमी, और उद्यमी हो गया जो नटखट उधम करने वाला। जब माता यशोदा अपने उद्यमी और नटखट लड़के को रस्सी से बांधने लगी, तब वह 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तब उन्होंने दूसरी रस्सी लेकर उसमें जोड़ी। जब वह भी छोटी हो गई, तब उसके साथ और जोड़ी, फिर जोड़ी। इस प्रकार वे ज्यों-ज्यों रस्सी लाती और जोड़ती गईं, त्यों-त्यों जुड़ने पर भी
वे सब 2-2 अंगुल छोटी पड़ती गईं। यशोदा रानी ने घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, फिर भी वे भगवान श्री कृष्ण को न बांध सकीं। उनकी असफलता पर देखने वाली गोपियां मुस्कुराने लगीं और वे स्वयं भी मुस्कुराती हुई आश्चर्यचकित हो गईं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी मां का शरीर पसीने से लथपथ हो गया है। चोटी में गुथी हुई मालाएं गिर गई हैं और वे बहुत थक भी गई हैं। तब कृपा करके वे स्वयं ही अपनी मां के बंधन में बंध गए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं। ब्रह्मा, इंद्र आदि के साथ यह संपूर्ण जगत उनके वश में है। ब्रह्मा, इंद्र आदि के साथ यह संपूर्ण जगत उनके वश में है। फिर भी इस प्रकार बंद कर उन्होंने संसार को यह बात दिखला दी कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के वश में हूं। कि मैं बंध गया क्योंकि मैं भक्तों के वश में हूं। ग्वालिनी यशोदा ने मुक्तिदाता मुकुंद से जो कुछ अनिर्वचनीय कृपा प्रसाद प्राप्त किया, वह प्रसाद ब्रह्मा पुत्र होने पर भी, शंकर आत्मा होने पर भी और वक्षस्थल पर विराजमान लक्ष्मी अर्धांगिनी होने पर भी ना पा सके, ना पा सके। ग्वालिन यशोदा ने मुक्तिदाता मुकुंद से जो कुछ अनिर्वचनीय कृपा प्रसाद प्राप्त किया, वह प्रसाद ब्रह्मा पुत्र होने पर भी, शंकर आत्मा होने पर भी और वक्षस्थल पर विराजमान लक्ष्मी अर्धांगिनी होने पर भी ना पा सके, ना पा सके। यह गोपिका नंदन भगवान अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितने सुलभ हैं, उतने देहाभिमानी कर्मकांडी एवं तपस्वियों को तथा अपने स्वरूप भूत ज्ञानियों के लिए भी नहीं है। फिर से ये गोपिकानंदन भगवान अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए सुलभ है। ये अनन्य प्रेम भक्ति क्या है? जिसका एक ही स्थान पे प्रेम रहता है, ना अन्य कहीं और नहीं, थोड़ा भी नहीं और कुछ पता भी नहीं। फिर से मीरा जी का पद याद आ गया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, है ही नहीं, ना लोक में ना परलोक में। जिनकी ऐसी एकाग्र मति हो चुकी है, ऐसी दृढ़ मति हो चुकी है, वो अनन्य प्रेमी। और जो दूसरे हैं, भगवान इनके लिए तो सुलभ हैं, अनन्य प्रेमियों के लिए। उतने देहाभिमानी कर्मकांडी एवं तपस्वियों को तथा अपने स्वरूपभूत ज्ञानियों के लिए भी नहीं है।
जिनके स्वरूप को जानते हैं, तपस्वी हैं, और फिर एक और कर्मकांडी, देहाभिमानी कर्मकांडी। न देहाभिमान के बिना कर्मकांड नहीं हो सकता भाई। तो देखिए, अ, मनुष्य शरीर के 4 फल हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सुख दुख फल तो है, लेकिन ये 4 फल और हैं। फल तो मनुष्य देह का यही है, पर ये जो साधना के बाद जो सही जीव चलता है धर्म के मार्ग पे, तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त होता है। तो 3 वर्ग, धर्म, अर्थ, काम, अधिकतर 90% से भी अधिक जो लोग हैं, वो धर्म, अर्थ, काम के ऊपर ही फँसे रहते हैं। और फिर जन्म के बाद फिर मृत्यु, मृत्यु के बाद फिर जन्म, जन्म के बाद मृत्यु, अपने कर्म को भोगते रहते हैं, फल को खाते रहते हैं। पर जो जिनको संसार से वैराग्य नहीं होता, इसके फलों से वैराग्य नहीं होता, जिनका विवेक नहीं खुलता, जिनको ये समझ नहीं आता कि भगवान के अतिरिक्त इस सब विचित्र स्वप्न है, माया है और क्लेश है, और कुछ नहीं है। जिनका ऐसा विवेक खुल गया है, वो केवल परमात्मा का ही स्मरण, चिंतन, भक्ति करते हैं। अगर कुछ और देवताओं के पूजा इत्यादि भी करें, पितृ इत्यादियों को भी वो करें, जो भी उनके निमित्त कर्म करने चाहिए, और जो ग्रस्त के कर्म भी हो, वो करते हैं, तो वो इस तरह से कि सब जो ये परमात्मा ने मेरे को इस परिस्थिति में रखा है कि मेरे सारे ही कर्म परमात्मा के लिए, इससे मुझे कोई फल नहीं चाहिए। बस यहाँ जो कोई फल खाता है ना, उसको फिर यहीं रखते हैं। फिर यहाँ के फल खाने नहीं चाहिए। इस सुख मिले, बहुत ज़्यादा मेरे को संसार की सुविधाएँ, मान-सम्मान, तुम बड़े अच्छे हो, ऐसे-ऐसे मीठे-मीठे वचन सुनने को मिले, ये फल खा रहे हैं भाई। और जो फल खाता है, वो फिर यही लौटता है। इसी 84 योनियों में चक्कर लगाता है। इसलिए ऋषि लोग जो हैं, देखिए, साधक लोग, ऋषि लोग जो, देखिए, कोई हाथ में कमंडल है, जल रखने के लिए, फूल पत्ती जैसे-तैसे जहाँ निर्वाह कर लेते हैं, शरीर भी वैसा बन जाता है। और जो वनों में रहते हैं, वो एक गाय के सहारे रहते हैं। गाय उनके पास होती है, उसका दूध इत्यादि लेते हैं, और वन की वनस्पतियाँ जो भी, तो अपना भजन साधन करते हैं। और इस संसार में
वो बार बार आना नहीं चाहते, अगर आते भी हैं तो साधना के लिए। तो ये जब तक जीव को ये समझ नहीं आएगा कि इस सुख दुख का प्रयोजन क्या है, परमात्मा ने इस संसार की रचना क्यों करी है, तो जीव इससे वैराग्य नहीं हो पाएगा, संसार से वैराग्य नहीं हो। कोई भी कर्म करते हुए, कोई भी कर्म करते हुए, पुण्य इत्यादि के कर्म करते हुए वो बस वो उसके फल जो है वही खाना चाहता। तो ये स्थिति जो है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो कर्म नहीं करने, करने हैं, पर उसका फल परमात्मा को अर्पण करना है। हमारे चित्त में कोई आशा ना हो उस फल खाने की, वो फल खाने की कोई आशा ना। तो इसलिए देहाभिमानी कर्मकांडी एवं तपस्वियों को तथा अपने स्वरूप भूत ज्ञानियों के लिए भी नहीं है। उस लाभ को माता यशोदा ने प्राप्त किया। कौन सा लाभ? पीछे भी बताया। ये गोपिकानंदन भगवान अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितने सुलभ हैं, उतने दूसरों के लिए नहीं। इसके बाद नंद रानी यशोदा जी तो घर के काम धंधों में उलझ गई और उखल में बंधे हुए भगवान श्याम सुंदर ने उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने की सोची, जो पहले यमराज कुबेर के पुत्र थे। इनके नाम थे नलकूबर और मणिग्रीव। इनके पास धन, सौंदर्य और ऐश्वर्य की पूर्णता थी। इनका घमंड देखकर ही देवऋषि नारद ने इन्हें शाप दिया था और ये वृक्ष हो गए थे। एक तो वो यक्षराज कुबेर के पुत्र थे, जो पूरे विश्व के खजांची हैं। और उनके पुत्र क्या नाम था? नल कुबर और मणिग्रीव। और इनके पास धन भी था, सौंदर्य भी था और ऐश्वर्य की पूर्णता थी, माने और सिद्धियां भी थी। इनका घमंड देखकर ही देवऋषि नारद जी ने इन्हें शाप दे दिया। अब बताइए, और यही तो हम सब चाहते हैं, ऐसा होना चाहिए। तो शाप का कारण क्या बना? यही सब। ये सब वस्तुएं शाप का कारण बन गई। तो यहाँ 9वां स्कंद, जो 9वां अध्याय जो है, विश्राम हो गया। अब 10वां अध्याय पाठ करते हैं। प्रसंग है जमलार्जुन का उद्धार। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आप कृपया यह बतलाइए कि नलकूबर और मणिग्रीव को शाप क्यों मिला? उन्होंने ऐसा कौन सा निंदित कर्म किया जिसके कारण परम शांत देवऋषि नारद को भी क्रोध आ गया? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नलकूबर और मणिग्रीव
ये दोनों एक तो धनाध्यक्ष कुबेर के लाडले लड़के थे और दूसरे इनकी गिनती हो गई रुद्र भगवान के अनुचरों में। रुद्र भगवान के अनुचरों में। इससे उनका घमंड बढ़ गया। एक दिन वे दोनों मंदाकिनी के तट पर कैलाश के रमणीय उपवन में वारुणी मदिरा पीकर मदोन्मत्त हो गए थे। नशे के कारण इनकी आंखें घूम रही थीं। बहुत सी स्त्रियां उनके साथ गा बजा रही थीं और वे पुष्पों से लदे हुए वन में उनके साथ विहार कर रहे थे। उस समय गंगा जी में पांत-पांत के कमल खिले हुए थे। वे स्त्रियों के साथ जल के भीतर घुस गए और जैसे हाथियों का जोड़ा हथनियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा हो, वैसे ही वे उन युवतियों के साथ तरह-तरह की क्रीड़ा करने लगे। परीक्षित, संयोगवश उधर से परम समर्थ देवऋषि नारद जी आ निकले। उन्होंने उन यक्ष युवकों को देखा और समझ लिया कि ये इस समय मतवाले हो रहे हैं। देवऋषि नारद को देखकर वस्त्रहीन अप्सराएं लज्जा गई। शाप के डर से उन्होंने तो अपने अपने कपड़े झटपट पहन लिए, परंतु इन यक्षों ने कपड़े नहीं पहने। जब देवऋषि नारद जी ने देखा कि ये देवताओं के पुत्र होकर श्री मद से अंधे और मदिरा पान करके उन्मत्त हो रहे हैं। श्रीमद माने अपने ऐश्वर्य से, इसको श्रीमद कहते। श्रीमद से अंधे और मदिरा पान करके उन्मत्त हो रहे हैं। तब उन्होंने उन पर अनुग्रह करने के लिए शाप देते हुए यह कहा। उनका मद उतारना चाहते हैं, उनका कल्याण करना चाहते हैं। सच बात ये, क्योंकि ये दुर्दशा है। जीव को यही नहीं समझ में आ पाता। स्वभाव है, जीव भी क्या करे, माया का ऐसा प्रभाव है जीव के ऊपर, उस देहाभिमान से बाहर जा ही नहीं पाता। तो फिर देह के सुखों में फंस जाता है। और उसकी पूर्ति, देह के सुखों की पूर्ति होती नहीं। ये भगवान की जो माया है, ये अद्भुत है। जब भगवान ही कृपा करते हैं, तो फिर साधना भगवान की हो पाती है। भगवान का गुणानुवाद सुनना सबसे बड़ी साधना है। तो आप शास्त्र छूट गया तो सब कुछ छूट गया। बड़ों से मैंने यही सुना है। तब उन्होंने उन पर अनुग्रह करने के लिए शाप देते हुए ये कहा। तो नीचे टिप्पणी है, वो सुना देता हूं पहले। देवऋषि नारद के शाप देने में दो हेतु थे। एक तो अनुग्रह, उनके मद का नाश करना, और दूसरा अर्थ। अर्थ क्या है यहाँ पे? श्री कृष्ण प्राप्ति। देखो, अर्थ मैंने धन भी होता, तो धन का यहाँ क्या अर्थ किया है? कृष्ण। तो अब वही है, जब ज्ञान की उच्च स्थिति में पहुंच जाते हैं तो वहां इस अर्थ का अर्थ बदल जाता है। संसार की संपत्तियां अर्थ हो गई,
और जब वे प्रेम और ज्ञान की स्थिति में जीव आ गया तो अर्थ भगवान ही हो गए, और तो कोई अर्थ नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि त्रिकालदर्शी देवऋषि नारद ने अपनी ज्ञान दृष्टि से यह जान लिया कि इन पर भगवान का अनुग्रह होने वाला है। इसी से उन्हें भगवान का भावी कृपा पात्र समझकर ही उनके साथ छेड़छाड़ की नारद जी ने। नहीं तो ऐसे बहुत से उदंडी बहुत घूम रहे हैं, कहीं नारद बाबा किसी को टकराते नहीं। हम्म? कोई पुण्य उदय हुआ इनका, पुण्य होगा तो वास्तविक अर्थ तक पहुंचाने के लिए नारद बाबा किसी को क्लेश तो नहीं देना चाहते। ज्ञानी, भक्त, ऋषि कोई भी हो, वो जीव का कल्याण सदा चाहते हैं। देखिए, दया की बात आती है ना, दया तो नारद जी ने करी, ये समझिए। पिछले पीछे कुछ पाठ में दया के विषय में मैंने चर्चा करी थी। अब यहाँ का स्वरूप स्पष्ट होगा। नारद जी ने दया करी, उस पर करी कि जिसका कल्याण हो सकता है, जो दया का सही फल उठा सकता है। अब क्या है, हमने देखा कि कोई परेशान है, संसार में बहुत आवश्यकताएं हैं, जो जीव परेशान है और उनको पूर्ण कर दिया जाए, तो हम लोग करते ही हैं, सभी मिलके कुछ ना कुछ करते रहते हैं किसी के दुख निवारण के लिए, सभी करते हैं। तो क्या होता है, जैसे उसको बल, वो समर्थ हो गया, उसके बाद वो अपनी ज्ञान वाली स्थिति तो कोई नहीं आती उसकी, बल्कि अपने सम्मान को दृढ़ करने के लिए, अपने सुख के लिए, अपने जैसी बुद्धि वैसी मनोकामना पूर्ण करने के लिए वो हमने सपोर्ट किया उसको। वो जिस रास्ते चलेगा, जैसी मति होगी वैसे उसी रास्ते चलेगा ना, तो उसको सपोर्ट तो हमने किया। हमारे लिए परिणाम, अगर भाव ठीक था तो परिणाम अच्छा हो जाएगा, और हमारा भाव भी कुछ कामनाओं वाला होगा तो फिर जैसा किया फिर हमें भी भोगना पड़ेगा। इसलिए दया सबके बस में नहीं है, दया सबके बस में नहीं। दया विज्ञ लोग जो हैं, विद्वान लोग हैं, उनसे समझ करके ही दया जीव कर पाता है। नहीं तो जो भी आपके चित्त में दया आई है वो करिए, पर परमात्मा अर्पण करिए, परमात्मा के सुख के लिए करिए, ऐसा भाव रखना चाहिए। तो इन्होंने मदिरा पान किया था, उन्मत्त हो रहे थे, उन पर अनुग्रह करने के लिए शाप देते हुए ये कहा। पाठ थोड़ा ही करता हूं, क्योंकि आगे अब मर्म जो है स्थान स्थान पर उदय हो गए, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके प्रयास करेंगे इसका।
जो मति में आए उसको, भगवान की कृपा से जो मति में आए उसको बोलने का। जय जय सीताराम, राधे श्याम। दशम स्कंद का 7वां श्लोक हुआ है 10th अध्याय का। ठीक है, आज यही विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। जय जय।